जुड़वा बहनें। हाथ की 5 उंगली तो सेम होती नहीं, तो 2 बहनें एक जैसे कैसे हो सकती हैं? लेकिन क्या हो कि एक बहन के कर्म दूसरे को भोगने पड़े। जा सीमा, अपनी बुआ के लिए फ्रिज से जरा मिठाई ले आ। नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बाहर का खाना खाकर मोटी हो रही हूँ मैं। अरे कैसे जरूरत नहीं है, तुम इतने दिनों बाद मिलने आई हो। और वैसे भी फिक्र मत करो, मैंने वो मिठाई अपने हाथों से बनाई है, घर पर ही बनाई है। बुआ नमस्ते, ये लीजिए मिठाई। अरे भाभी, ये दोनों तो कितनी बड़ी हो गई हैं, शादी के लायक। आप बोलो तो इनके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूं? बुआ, आप जब भी यहाँ आती है आपकी सुई केवल शादी पे ही अटकी रहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। सीमा, और मिठाइयाँ नहीं लाई? माँ, वो बाकी की खत्म हो गई है। अरे किसने करी खत्म? तू तो कभी अपने मुंह से अपना नाम लेगी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये रीमा की हरकत होगी। न जाने कब सुधरेगी ये लड़की। भाभी अब रहने दो ना, बच्ची है। आप तो जानती ही हो, रीमा थोड़ा चंचल है, शरारती है। इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं इसकी शरारतें सीमा पे भारी ना पड़ जाए। माँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी, सीमा सही कह रही है। और वैसे भी समय के साथ सब बदल जाता है। अगले दिन सीमा और रीमा दोनों ही बगीचे में घूमने जाते हैं। फूलों के खिलने के बाद बगीचे कितने सुंदर लगते हैं ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो कितना सुंदर लग रहा है, चलो उसे तोड़ते हैं। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम उसे तोड़ोगी तो फूल मुरझा जाएगा। और वैसे भी ये हमारा बगीचा नहीं है, सुमन काकी का है। उसको पता लग गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि तुम डरपोक हो, मैं खुद ही तोड़ लूंगी। अरे नहीं रीमा, माँ डांटेगी। पर रीमा सुनती नहीं और बगीचे से फूल तोड़कर घर ले आती है। शाम को सुमन काकी और पड़ोस की औरतें घर आती है। विमला बहन, बाहर निकलो। अरे क्या हुआ सुमन बहन, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी बेटियों को मैंने अपने बगीचे में आने की इजाजत दे दी, इन्होंने तो मेरे बगीचे से फूल तोड़ना शुरू कर दिए। ये क्या बोल रही हो तुम? सीमा और रीमा दोनों घर से बाहर आती हैं। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो पूछो अपनी बेटियों से। गई थी ना सुबह वो मेरे बगीचे में घूमने। हाँ, मैंने भी इन्हें बगीचे में घूमते हुए देखा, जब सुबह मैं दूध लेने जा रही थी। क्या तुम दोनों बगीचे गई थी? हाँ माँ, हम बगीचे गए थे, लेकिन सुन लिया ना बहन, ये बगीचे गई थी, इनके अलावा और किसने फूल तोड़ा होगा? माफ करना सुमन बहन, बच्ची है, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम कह रही हो इसीलिए मैं इसे माफ कर देती हूँ। आगे से मेरी इजाजत के बिना बगीचे मत जाना, ठीक है सीमा? जी ठीक है काकी। सुमन काकी और बाकी के लोग वहां से चले जाते हैं। अब तुम दोनों बताओ सच सच, किसने बगीचे से फूल तोड़े? माँ, ये सच है कि हम दोनों बगीचे में गए थे, पर फूल मैंने नहीं तोड़ा, फूल रीमा ने तोड़ा था। माँ, मैंने फूल जानबूझकर नहीं तोड़ा, वो टूट गया। जो भी हुआ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आगे से तुम दोनों बगीचे नहीं जाओगी, ठीक है? ठीक है माँ। कुछ दिनों बाद रीमा, सीमा, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले पहुंचते ही होंगे। माँ, सारा काम हो गया है, और तो कुछ नहीं करना ना। अरे पर तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जा तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे ही तो देखने आ रहे हैं। ये सब छोड़ और जल्दी से तैयार होकर आ। माँ, मैं तो तैयार हो गई। तो जा अपनी बहन को सुंदर सा तैयार कर, ताकि लड़का उसे देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर पहुंचते हैं और रीमा और सीमा भी वहां आते हैं। यह है मेरी बेटी सीमा, जिसके लिए हमने रिश्ते की बात की थी, और यह है मेरी दूसरी बेटी रीमा। आपकी दोनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। जुड़वा है क्या? हाँ जी, जुड़वा ही है दोनों। तभी दोनों में काफी अंतर नहीं है। मुझे लगता है एक बार लड़का और लड़की को अकेले में बात करके देख लेना चाहिए। सीमा और लड़का दोनों अकेले में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। बधाई हो, अब हम जल्द ही रिश्तेदार बनने वाले हैं।
अब चलते हैं, सगाई की तारीख पक्की होते ही बता देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़के वाले चले जाते हैं। मैं नहीं बता सकती सीमा कि मैं कितनी खुश हूँ। इतना अच्छा रिश्ता मुश्किल से मिलता है। तेरे लिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। सीमा, तुझे सच्ची में पसंद है ना लड़का? तो खुश तो है ना इस रिश्ते से? सीमा मुस्कुराती है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों रीमा, क्या हुआ? माँ, उस लड़की की शादी सीमा से नहीं, मुझसे करवाओ ना। अरे ये क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने है? क्यों माँ, मेरी उम्र भी तो शादी लायक है और मुझे भी वो लड़का पसंद है। अच्छा घर, पैसा, नौकरी सब है उसके पास। अरे वो रिश्ता तेरी बड़ी बहन सीमा के लिए आया था। अब जब रिश्ता पक्का होने जा रहा है तभी भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लड़का और तेरी बहन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। चुप रह। माँ, अगर उसकी शादी होगी तो मुझसे। मैं कुछ नहीं जानती। आप उन्हें कैसे भी करके मनाओ। और सीमा का क्या है, उसके लिए तो और भी अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? अब हम उनसे क्या बोलेंगे? तू शादी के लिए मना कर देना। लड़का मुझे खुद हाँ बोल देगा। तू पागल तो नहीं हो गई? माँ, अगर आपने ऐसा नहीं कराना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगले दिन माँ लड़के वालों से बात करती है, पर लड़के वाले नहीं मानते और रिश्ता तोड़ देते हैं। और इसका पता आस पड़ोस में लगता है तो लोग बातें करने लगते हैं। ये सब इस लड़की के पागलपन की वजह से हुआ। देख लिया, हो गया तेरा रिश्ता। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। बचपना समझकर तेरी हर गलती को माफ किया, और तूने उसके बदले में मेरे साथ क्या किया? अब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और वो रिश्ता ही तोड़ देंगे। अरे तुझे तो कुछ नहीं पता होता। अब तुझे खुशी मिल गई होगी ना अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद करके। अगर तेरी गलतियों पे तुझे मारा होता ना तो आज मेरे साथ ये ना होता। मुझे माफ कर दे सीमा। तेरी माफी मांगने से ये लोग सीमा के बारे में बातें करना छोड़ देंगे क्या? इतना अच्छा रिश्ता तेरी वजह से हाथ से निकल गया और बदनामी अलग से। अब न जाने कब आएगा उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता। ऐसे ही रीमा को अपनी की हुई गलती का एहसास होता है और वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा होती है।